आज का जो हमारा अहम टॉपिक है वो है जादूगरी के तल्लक से। जादूगरी या जादूगर कौन है? क्या हकीकत में खुदा के बुलाए गए लोग या कोई भी वुमन ऑफ गॉड या मर्द खुदा या जो खुदा से पैदा हुआ है, क्या उसका तल्लक जादूगरी से है? या क्या खुदा मसीह के दौर में जब यीशु मसीह उन्हें टीचिंग देता था, तालीम देता था, और खुदा मसीह के दौर के बाद रसूलों के दौर में, इब्तदाई कलीसिया के दौर में जब अजायब काम होते, जब अचंभे काम ईमानदारों की जिंदगियों में और बेईमानों की जिंदगी में, बेदीनों की जिंदगी में जब वकूफ पजीर हो रहे थे, वजूद में आ रहे थे, तो क्या उन पर लगने वाले अल्जाम जो हकीकत में कभी उनको जादूगर की अल्फाज से उन्हें बुलाया जाता और कभी उनकी टीचिंग के खिलाफ खड़े होकर उन्हें कहा जाता कि तू तो बलजेबूल यानी बदरूहों का जो सरदार, उसका नाम बलजेबूल है, बलजेबूल की बदरूहों की मदद से जब वो बदरूहों को निकालता है? या क्या हकीकत में हमारे आका खुदा मसीह या हम जिनकी बुनियाद पर बने हैं, नबियों और रसूल जिनकी बुनियाद पर मसीह कलीसिया जो है बनी है और अभी तक परवान चढ़ रही है, क्या वाकई उनके खिलाफ जो अल्फाज कसे जाते थे, उनके लिए जो नामुनासिब अल्फाज बोले जाते थे, क्या वो वाकई ऐसी कोई रियलिटी या ऐसी कोई सच्चाई उनके अंदर हमें नजर आती थी? और जब हम बाइबल को बड़े डिसिप्लिन, नज़्मो ज़ब्त और बड़े ध्यान और ज्ञान से पढ़ते, इसका मुतालिया करते, तो बाइबल में बताती है कि हकीकत में बाइबल का हर एक करैक्टर, बाइबल का हर एक हीरो, बाइबल का हर एक लीडर खुदा मसीह के हवारी यानी उनके शागिर्द और शागिर्दों की बुनियाद पर बुलाए गए रसूल, जैसे तीमुथियुस रसूल, फिलिप्पस रसूल, इस तरीके से जितने भी पुराने अहदनामा और नए अहदनामा में से जितने भी रसूलों और नबियों की बुनियाद पर बुलाए गए, वो हकीकत में खुदा की सच्चाई पर कायम रहे और उनकी जिंदगियों के अंदर अजायब काम होते रहे। मैं इस बात का पहले भी जिक्र कर चुका हूं कि हम जिस खुदा मसीह को मानते हैं उसका नाम ही अजीब है, यानी वो अजीब है और अजीब काम करता है। जब इंसानी सोच और इंसानी ज़हन किसी बात को कबूल ना करे और उसकी सोच दंग रह जाए, वो हैरान रह जाए कि ये क्यों कर हो सकता है, तब हकीकत में वो इस बात को रिसीव करने से कासर रहते हैं कि हकीकत में खुदा जो अचंभे और अजायब काम करता है वो सब कुछ कर सकता है। बरक्स वो नेगेटिविटी को या मनफी बातों को अपनी जिंदगी के अंदर ले लेते हैं और दुश्मन इब्लीस के हाथों में शिकार होने वाली ऐसी जाने जो मुख्तलिफ लीडरशिप की सूरत में इस मुल्क पाकिस्तान और पूरी दुनिया के ऊपर जब एक अपना असर और रसूख जमाए हुए हैं, वो उनके हथे चढ़कर अपने ईमान का जहाज गर्क कर लेते हैं। इसलिए मैंने ये जाना खुदा कुद्दस की वसातत से कि क्यों ना उन सवालात के जवाबात आज हम इस टीचिंग के जरिए अपने सन्स एंड डॉटर्स, अपने बच्चों तक पहुंचाएं, ताकि कल को या करंट लाइफ के अंदर जो हमारी इस वक्त जो हमारी मौजूदा जो सिचुएशंस है उसमें से जब गुजर रहे हैं, तो किसी बेटे बेटी या किसी लीडर को अगर किसी भी ऐसे सवाल का सामना करना पड़े जो कि उन्हें उलझाने की कोशिश करे, उससे पहले कि वो सवाल उन तक पहुंचे, उस सवाल का जवाब उनके पास मौजूद हो। तो इसलिए इस टॉपिक को लिया गया क्योंकि हम पर फजल हुआ है और हमारे ऊपर इस फजल के वसीला से हमारी ज़िंदगी के अंदर अचंभे काम हो रहे हैं। हमारी टीचिंग और हमारी प्रीचिंग, हमारी तालीम और हमारी जो प्रीचिंग है, बेसिकली
हकीकत में वो रूह कुद्दस के वसीला से प्योरीफाई है, वो खालिस है। इसलिए जब बहुत से ऐसे लोग जो कि खुदा की रूह से सही तरीके से मामूर नहीं, जब उन चीज़ों को देखते, इन टीचिंग के बारे में सुनते, तो उनका दिल इनकी तरफ माइल इसलिए नहीं होता क्योंकि हकीकत में वो नए सिरे से पैदा नहीं हुए। मैं ये समझता हूँ, मेरा ऐसा मानना है कि जो नए सिरे से पैदा हुआ है उसके अंदर रूहुल कुद्दस बसता, उसे कंट्रोल करता, उसे लीड करता, उसे गाइड करता और उसे अपने कंट्रोल में रखकर उसकी ज़िंदगी के अंदर बड़े बड़े काम करता है। यकीनन जब हम इब्तिदाई कलीसिया की बात करते हैं और इब्तिदाई कलीसिया से लेकर आज तक जितने रूहुल कुद्दस की वसातत से भरे हुए हैं, रूहुल कुद्दस से मामूर हैं, हकीकत में जब वो अब ईमानदारों की जिंदगी के अंदर बड़े और अचंभे काम होते हुए देखते हैं तो वो बिला झिझक इस बात को जाहिर करते हैं कि जो कुछ ईमानदार बहन, ईमानदार भाई तेरी जिंदगी में हो रहा है, ये मेरी जिंदगी में भी होता है। गवाहियां हमें यकीनन मिलती हैं, लेकिन जब गवाहियां आना बंद हो जाए और लोग अचंभे और अजायब कामों के खिलाफ हों, इसका मतलब यह है कि हकीकत में हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, अपनी हिफाजत करनी है। हमें हर सवाल का जवाब होना चाहिए, खासकर वो सवालात जो हमारे ईमान के खिलाफ हैं, वो सवालात जो 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 हमें खुदा रूहुल कुद्दस की नज़दीकी से दूर ले जाने का सबब बन रहे हैं। यही कुछ यहूदा इस्करियोती के साथ हुआ और यहूदा इस्करियोती ने अपने ईमान का सौदा किया और उसने अपने निजात दहिंदा को बेच दिया, इसलिए क्योंकि जितने सवालात उसके सामने आ रहे थे उसके जवाबात उसके पास नहीं थे। हालांकि उसने खुदा मसीह के पास रहकर उसने काफ़ी अरसा तक उस तालीम को सुना और उन कुदरत भरे मोजात को देखा, लेकिन तो भी इसके बावजूद वो उन पर ईमान नहीं लाया और उसने उन मोजात और उन टीचिंग को अपनी ज़िंदगी के अंदर, अपने दिल के अंदर जगह नहीं दी और इसीलिए वो हलाकत का फर्जंद कहलाया। आज की टीचिंग बहुत नायाब है, आज की टीचिंग बहुत ज़्यादा कीमती है। आज की ये टीचिंग आपकी ज़िंदगियों को एक नया रुख देगी और आपके ईमान को मजबूत करेगी। और ईमान से इस बात का मैं तज़किरा करना चाहता हूँ, जिक्र करना चाहता हूँ, अपने ईमान के वसीला से आप तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ। खुदावंद के फजल से आपके दिल के अंदर और आपके इर्द गिर्द उठने वाले सवालात के जवाबात आपको मिल जाएंगे और उसके बाद आप बेखौफ इस फैमिली के अंदर बढ़ते और तरक्की करते हुए नजर आएंगे। मैं फिर से आज के टॉपिक को दोहराना चाहता हूँ। आज का अनुमान है जादूगरी क्या है और जादूगर कौन है। क्या वाकई को जो रूहुल कुद्दस की वसातत से मामूर है, या हम इसे और आसान लफ्ज़ों में अगर सुनना चाहें, अगर कोई मसीही ईमानदार पदाशी से चुना गया है, जिसे हम चूजन कहते हैं, जैसे सैमुअल था, जैसे समसून था, जैसे दाऊद था, क्या जब कोई चुना हुआ शख्स यीशु मसीह के मुकद्दस हाथों और कुदरत से भरे हाथों के नीचे फरोतनी और हलीमी से चलता है, तो क्या वो अपनी सोल या अपनी जान, अपनी रूह शैतान को दे सकता है, या ये कैटेगरी अलग है? तो आज हम खुदा के लोगों और शैतान के लोगों में तफरीक करने जा रहे हैं। आज हम ये सीखने जा रहे हैं कि जादूगर कौन है और मर्द खुदा कौन है, मर्द खुदा की पावर क्या है और जादूगरों की पावर क्या है। इसलिए आज का टॉपिक बहुत अहम है। आपने बड़े कॉन्शियस होकर, बड़े एहतियात से इस टॉपिक को सुनना है। मैं फिर ईमान से बात करना चाहता हूँ, मेरे सन्स एंड डॉटर्स, फैमिली के लीडर्स, ये आपके लिए बाइस तरक्की और बाइस बरकत टीचिंग होने जा रही है। जादूगर या जिसे इंग्लिश में विच डॉक्टर कहा जाता है, हकीकत में ये कैसे काम करते हैं और जादूगरी है क्या बेसिकली। मैं पहले जादूगर की तारीफ आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। जादूगर बेसिकली किसी भी ऐसे अल्फाज को लेना जिससे दूसरे इंसान के बदन को अपनी मर्जी के मुताबिक कंट्रोल किया जा सके
और उसे बुरे मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा सके, उन अल्फाजों को लेकर जिनसे दूसरे इंसान को कंट्रोल किया जा सके, उसकी प्रैक्टिस करने को जादूगरी कहा जाता है। टू हायर इन evil spirit with witchcraft practice, यानी मशक करना, प्रैक्टिस करना, बुरी रूहों का साथ लेकर रूहानी आलम के अंदर हाई रैंक पर, जिसा ईमानदारों के खानदान के अंदर हाई रैंक है, जैसे बाइबल में बताती है, नया धर्म में हम पढ़ते हैं कि पहले में रसूल हैं, 5-fold मिनिस्ट्री की बात करने लगा हूं। पहले में रसूल, फिर नबी, मुबश्शिर, चरवाहे, उस्ताद, मौज़े दिखाना, ये 5-fold मिनिस्ट्री। इसी तरीके से रूहानी आलम के अंदर पिछली दफा मैंने वॉरफेयर के तरीके से, रूहानी जंग के तरीके से आपके साथ बात शेयर की और आपको मैंने बताया तो बेसिक आसमानी मुकाम है क्या। इस तरीके से रूहानी आलम के अंदर, शैतानी बादशाह के अंदर रैंक्ड हैं, और पौलुस रसूल का जिक्र करता है प्रिंसिपैलिटीज, शरारती फौजें, तारीकी के हाकम, ये उनकी किस्में बता रहे हैं, वो अक़साम बता रहे हैं। तो इसी तरीके से हाई रैंक हासिल करने के लिए रूहानी आलम के अंदर बेसिकली प्रैक्टिस को किया जाता है। जस्ट लाइक आप इसे और आसान अल्फाज में अगर समझना चाहते हैं तो लानत की जाती है ऐसे लोगों पर जो कि इब्लीस के खिलाफ हैं। आप ऐसे दूसरे लफ्जों में अगर कहें तो ईमानदारों के खिलाफ जादूगर तैयार किए जाते हैं ताकि वो ईमानदारों पर लानत कर सके। जादूगरों के सबसे बड़े हथियार क्या हैं जी? उनके सबसे बड़े हथियार है गाली गलोच, बुरा सलूक और ज़नाकारी या हरामकारी, नपाकी। ये चीज़ें शैतान की फेवरेट चीज़ें हैं और जादूगर ऐसे काम करते हैं ताकि वो अपने मालिक को खुश कर सके। हमेशा याद है कि कलाम खुदा में खुदा ने फरमाया कि अच्छे खजाना से हमेशा अच्छी चीज़ें ही निकलती हैं और बुरे खजाना से बुरी चीज़ें निकलती हैं। कोई शख्स बुरा होकर हम जानते हैं कैसे अच्छी चीज़ों कर सकता है या अपनी जिंदगी का हिस्सा बना सकता है। खुदा मसीह ने फकीर फरीसियों से कहा कि तुम अपने बाप इब्लीस से हो, क्योंकि वो शुरू से झूठा और खूनी है, बल्कि लिखा है वो झूठों का बाप है। इसलिए अगर आप किसी जादूगर को देखें, उसका सबसे बड़ा साइन, उसकी सबसे बड़ी निशानी यह है कि आप उससे कभी भी अच्छे की उम्मीद नहीं रख सकते। उसकी जिंदगी के अंदर बेतरतीबी होगी, क्योंकि वो कौमों को गुमराह करता है। जादूगर कौमों को, नेशंस को, खानदानों को गुमराह करता है। बेसिकली जादूगर का दूसरा नाम अगर आप सुनना चाहें तो मेरे नजदीक मैं जादूगर को कहना चाहता हूं गुमराही की स्पिरिट। ये गुमराही की स्पिरिट है। मुकाशवा 18 बाब उसकी 23 आयत में लिखा है, जादूगरी कौमों को गुमराह करती है। मुख्तलिफ अशिया को लेकर जादूगर अपने इस्तेमाल में उसे लाते हैं और उनके ऊपर मुख्तलिफ मंत्र बोलकर लोकेशन को फाइंड करते हैं, हिस्ट्री को फाइंड करते हैं, उसके इंसान की हिस्ट्री को फाइंड करते हैं। यसाया 8 बाब उसकी 19 आयत में लिखा है, और जब वो तुमसे कहें तुम जिन्नात को इंग्लिश के लफ्ज फैमिलियर स्पिरिट्स कहा गया है, और फैमिलियर स्पिरिट्स के तलक से मैं आपके साथ बात शेयर कर चुका हूं। मैं मान रखता हूं कि आप में से जितनों ने फैमिलियर स्पिरिट्स की टीचिंग को लिया है वो जानते हैं फैमिलियर स्पिरिट्स क्या है। जिन्नात के यारों और अफसूनगरों की जो फुसफुसाते और बुड़बड़ाते हैं, तलाश करो तो तुम कहो क्या लोगों को मुनासिब नहीं कि अपने खुदा के तालिब हो। आगे बहुत खूबसूरत बात है जो आपको बता देगी हर बात।
वाज़ेह कर दे कि जादूगर और मर्द खुदा या खुदा के लोगों यानी ईमानदार लोगों और शैतान के लोगों में क्या फ़र्क है। क्या जिंदों की बाबत मुर्दों से सवाल करें? इसका मतलब जादूगर या जादूगरी या जादूगर लोग या शैतानी लोग अपने मतलब को निकालने के लिए मुर्दों से सवाल करते हैं। वो मुर्दों का या फॉलन एंजल्स, गिराए गए फरिश्तों का इस्तेमाल करते हैं। उनकी रफाकत जिंदों से नहीं बल्कि मुर्दों से है। यह सबसे बड़ा साइन है, यह सबसे बड़ी निशानी है। अहबार 19 बाब उसकी 31 आयत में लिखा है, जो जिन्नात के यार हैं और जो जादूगर हैं, तुम उनके पास ना जाना और उनके तालिब ना होना। क्यों तालिब ना होना? क्यों उनके पास ना जाना? कि वो तुमको नजस बना देंगे। नजस का मतलब है नापाक बना देंगे। आगे लिखा है, खुदा फरमाता है, मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूं। इसका मतलब दूसरी अहम निशानी, जादूगर नापाक कर देते हैं, अनहोली कर देते हैं। और नापाक लोग खुदा के जुल्म में खड़े नहीं रह सकते और ना उनको मुकाशफात मिलते हैं। इब्लीस अपने लोगों को मुकाशफात देता है, रेवलेशंस देता है, यस, उन पर अपने भेद खोलता है। लेकिन खुदावंद खुदा की मुकाशफात हमेशा आपके दिल के अंदर सुकून, तसल्ली, इत्मीनान और खुशी को लेकर आएंगे, जबकि शैतानी मुकाशफात आपसे डिमांड करेंगे कि मुझे कुछ दे। दूसरी अहम जो निशानी मैंने कहा वो बाइबल में बताती है, अहबार की किताब में बताती है, तोरा की ये तीसरी किताब है जो हमें बताती है कि जादूगर नापाक कर देते हैं। अहबार 20 बाब की 6 आयत में लिखा है, और जो शख्स जिन्नात के यारों और जादूगरों के पास जाए कि उनकी पैरवी में, गौर सुनिएगा सन्स एंड डॉटर्स, लिखा है, मैं दोबारा से पढ़ना चाहता हूं, अहबार 20 बाब की 6 आयत लिखा है, जो शख्स जिन्नात के यारों और जादूगरों के पास जाए कि उनकी पैरवी में ज़ना करे, मैं उसका मुखालिफ हूंगा। इसका मतलब तीसरी अहम निशानी, जादूगर, शैतान के लीडर्स, जादूगर जो उनके ताबे होते हैं, जिनके साथ जुड़े होते हैं, वो उन्हें ज़नाकारी पर, नापाक हरकतें करने पर उकसाते हैं। जादूगर ज़नाकार हैं, वो अपने आप को डिफायर, वो अपने को नापाक करते हैं, उन्हें माइल करते हैं अपने रिलेशंस को, उनके साथ जो झुके हुए, उनके साथ जो लोग इकट्ठे हैं, जो उनके साथ कनेक्शंस में हैं। जादूगर इस तरीके से, मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया, इस तरीके से करते हैं कि वो कोई भी चीज़ को लिखते हैं और उसको लिखकर उसको बार बार पढ़ते हैं, चाहे वो मनफी असरात की सूरत में हो, चाहे वो बाइबल से लिए गए हो, चाहे वो खुदा की कोई भी इल्हामी किताब हो सकती है, या बहुत से हाई लेवल पर जादूगर जो हैं वो इब्लीस से भी चीज़ों को लेते हैं और उनका विरोध करते हैं दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो बड़ा अहम है, जादूगर दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए मशक करते रहते हैं, प्रैक्टिस करते रहते हैं। हकीकत में जादूगरी बुनियादी तौर पर एक ऐसा अमल है जिसके जरिए दूसरों को कंट्रोल किया जाता है, ताकि वो कंट्रोल किया बंदा वो करे जिसने उसे कंट्रोल किया है। और ये अमल कंट्रोल करने का नापाक या फिर बुरी रूह के जरिए किया जाता है। लेकिन बाइबल में बताती है कि जादूगर खुदा की बादशाही के वारिस नहीं होंगे। मुकाशों के अंदर इस बात को काफी दफा पढ़ चुके हैं। खुदा पुराने अहदनामा और नए अहदनामा में ये कई दफा इस बात का जिक्र कर चुका है कि जादूगरी के अमल से खुदा को नफरत है। अहबार 19 बाब उसकी 26 आयत में लिखा है, तुम किसी चीज को खून समेत ना खाना और ना जादू मंत्र करना, और नेक्स्ट आगे जो लिखा है, ना शगुन निकालना। जादूगरी, जादू मंत्र, जो मंत्र पढ़ना, उसके लिए इंग्लिश के लफ्ज़ है इंचैंटमेंट,
यानी मंत्र जो पढ़ते हैं, जो स्पेल जो वो लिखते हैं अपनी कापियों पर, जो वो अपने अपने पेपरों पर लिख कर उसको जलाते हैं, उसकी खाक बनाते हैं, बाज़ दफ़ा वो दरख्तों पर लटकाते हैं। बेसिकली उनके पास जो मोक्कल होते हैं वो उनको उनकी लोकेशन देते हैं। बाज़ दफ़ा जिनके लिए वो जादूगर के मंत्र पढ़ रहे होते हैं वो उनके कपड़ों को इस्तेमाल करते हैं, उनके पाँव की राख को इस्तेमाल करते हैं, और मुख्तलिफ तरीक़ों से वो किसी भी इंसान के ख़िलाफ़ अपने मोक्कल्स या उन्होंने जो कील किए हुई बदरूहें होती हैं, मरे हुए लोग या बहुत से फॉलन एंजल गिराए गए फरिश्तों को इस्तेमाल करके उन्हें लोकेशन बताते हैं कि फ़लाँ ये शख्स यहाँ पर रहता है, और फिर वो शैतानी ताकतें उनके मकासद को पूरा करने के लिए साथ देती हैं। इस्तिस्ना 18 बाब उसकी 9 आयत में लिखा है, जब तू इस मुल्क में जो खुदावंद तेरा खुदा तुझको देता है पहुंच जाए तो वहां की कौमों की तरह मकरू काम करना ना सीखना। 10 आयत, तुझ में हरगिज कोई ऐसा ना हो जो अपने बेटे या बेटी को आग में चलवाए। इसका मतलब यह है कि जादूगर अपने बेटे और बेटियों की बलियां या कुर्बानियां देते हैं, उन्हें आग में चलवाते हैं, उन्हें ज़बह करते हैं। मैं जितनी बातें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये जादूगर के निशाने बता रहा हूँ, और आपने ढूंढना है कि आपके इर्द गिर्द या आप जिनके साथ जुड़े हैं माज़े के साथ, वो आपका स्पिरिचुअल फादर, वो आपकी स्पिरिचुअल मामा, वो आपका पास्टर, वो आपका पेशवा, वो आपका अगवा, आप उनमें ये चीज़ें ढूंढें। क्या ये चीज़ें हैं? अगर तो हैं तो आज के बाद आप उनके साथ कभी ना रहें। इस टीचिंग को गौर सुनिएगा। मैं जस्ट आपको भी इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, तारीफ दे रहा हूं आपको। या फालगीर या शगुन निकालने वाला या अफसूनगर या जादूगर या मंत्री या जन्नात का आशना या रेमाल को इंग्लिश में कहते हैं विजर्ड, या साहिर, इसे इंग्लिश में कहते हैं नेक्रोमेंसर। अब ये जो मैंने आपके साथ जो विजर्ड या रेमाल जो लफ्ज़ बोला है, और ये जो नेक्रोमेंसर ये सहर कहा जाता है, बेसिकली ये इनकी मैं तारीफ आपको पहले बता देता हूँ ताकि ये यहाँ पर आप क्लियर हो जाएं। नेक्रोमेंसर या सहर जो उर्दू का लफ्ज़ है यहाँ पर इस्तिस्ना इसके अंदर इस्तेमाल हुआ है, इसका मतलब है कि ऐसा शख्स जो प्रैक्टिस करता है, जो मशक करता है ताकि वो बातचीत कर सके मरे हुए लोगों से, और मरे हुए लोगों से बात करके वो उनके पास आने वाले जितने ईमानदार लोग हैं वो उनके मुस्तकबिल को बता सके। अब यहाँ पर 2 तरह के लोग हमें मिलते हैं। एक वो हैं जो कि फ्यूचर खुदा से पूछते हैं, एक वो हैं जो मरे हुए शख्सों के साथ बातचीत करके उनसे फ्यूचर को, मुस्तकबिल को पूछते हैं। फालगीर, आप जानते हैं फालगीर के बारे में। फालगीर कौन होते हैं? वो जो फाल निकालते हैं। आपने पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ शहरों के अंदर, बड़े शहरों के अंदर में भी, छोटे शहरों के अंदर भी ये आपने प्रैक्टिस होते हुए देखी होगी कि कईयों ने अपने पास तोते रखे होते हैं और कईयों ने और तरह के जब वो ढोंग रचाए होते हैं ताकि वो आपके नाम की फाल निकालें। सितारों का हाल जानना खुदा का कलाम हमें मना फरमाता है। हिजकिय्याल 13 बाब और 18 आयत। अच्छा, यहाँ पर नेक्रोमेंसर यानी जो साहिर है, उर्दू के लफ्ज़ साहिर, इंग्लिश का लफ्ज़ है नेक्रोमेंसर। अच्छा, इसके लिए जो इनके एक और काम भी है, जो मरे हुए लोगों से बातचीत करते हैं और मरे लोगों से बातचीत करके फ्यूचर को प्रेडिक्ट करते हैं, पेशेंट को ये करते हैं फ्यूचर के बारे में। ये मरे हुए लोगों से हिडन नॉलेज, छुपा हुआ जो इल्म है वो उसको भी लेते हैं। जी, मैं ये बात आपके साथ शेयर कर रहा था कि मुकाशफे के तल्लक से, हिडन नॉलेज के तल्लक से, छुपे हुए इल्म के तल्लक से, कि उनके पास भी छुपा हुआ इल्म होता है, वो छुपे इल्म को लेते हैं और छुपे हुए इल्म को लेकर वो भी उन्हें मुकाशफा
और भेद की बातों से जब वो बुलाते हैं, और इस तरीके से खुदा के लोग भी भेद की बातों, हकीकत में मैं यहाँ पर बात करना चाहता हूँ, हकीकत में जादूगरी आई कहाँ से है। मैं एक जादूगर के इंटरव्यू को सुन रहा था और उसने कहा कि वो जादूगर को छोड़कर वो खुदा मसीह की तरफ आ गए, यीशु मसीह उसे बचाया, वहाँ से निकाला। हकीकत में जादूगर को सिर्फ यीशु बचा सकता है, यीशु मसीह का इनकाउंटर हो तो वही बच सकता है, वरना उसको बचाना बड़ा मुश्किल होता है। हालांकि मैन ऑफ गॉड उसे बचा सकते हैं, लेकिन तो भी उसके उसे बड़े, पंजाबी में कहते हैं, पापड़ बेलने पड़ते हैं, यानी उससे बड़ी मेहनत करनी पड़ती है और बड़ी मुश्किलों मुसीबतों से गुजरना पड़ता है। लेकिन हकीकत में जब उस जादूगर को यीशु मसीह का इनकाउंटर हुआ, विजिटेशन हुई उसको खुदा मसीह की, तो फिर वो यीशु मसीह के पास वो जब वो आ गया और उसने शैतानी ताकतों का जब वो पीछा छोड़ दिया, उनसे कनेक्शन जो है वो ख़त्म कर दिया। तो मैं जब उसका इंटरव्यू सुन रहा था, उसने बात उसने कहा 90% जो कुछ शैतान जादूगर, ये बहुत दिलचस्प बात है, बहुत दिलचस्प बात है। जादूगर जब 90% वो सच्चाइयाँ होती हैं जो हकीकतें उसने आसमान में देखी, 10% फेक होता है, 10% झूठा आता है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा जब भेड़िए भेड़ों के रूप में आ जाएंगे, हाउ इज पॉसिबल, कैसे मुमकिन होगा कि आप उनको पहचान पाएं। और ये बड़ी दिलचस्प और बड़ी सीखने बात मुझे मिली। और हकीकत में जादूगरी हकीकत में आई कहाँ से है, मैंने आपके साथ पहले बात शेयर की, और जितने मुझे यहाँ से सुन रहे हैं मैं उनके साथ भी बात शेयर करना चाहता हूँ, दोबारा से रिपीट करना चाहता हूँ इस बात को। इब्लीसी ताकतों ने, ये शैतान ने खुदा की किंगडम से चीज़ों को लिया और उनको डुप्लीकेट करके उनकी नकल बनाई, और उसके लिए जो लफ्ज़ है वह रेप्लिका, यानी असल को इस तरीके से हूबहू इस तरीके से पेश करना कि वो कॉपी नज़र ना आए बल्कि वो असल नज़र आए। तो बेसिकली जादूगरी जब वो हकीकत में ये सारा कुछ जितना भी है, ये हकीकी तौर पर चीज़ें खुदा के तख्त से उसने होते हुए आसमान में देखी, लेकिन उसने उनकी शक्ल बिगाड़ दी। तो इसलिए बहुत से लोगों को जब कोई आपको जादूगर तो आप कहे जादूगरी आए कहां से भाई। जादूगरी का मतलब यह है विच क्राफ्ट का मतलब है चीजों को तख्लीक करना। क्राफ्ट का मतलब होता है तख्लीक करना। जैसे विच क्राफ्ट है वैसे होली क्राफ्ट भी है। होली का मतलब है पाक चीजों को तख्लीक करना। सबसे पहले खुदा ने तख्लीक किया, खुदा ने इंसान को तख्लीक किया, मट्टी से तख्लीक कर दिया से। यीशु मसीह ने पानी को मैदा बदल दिया, कैसा जबरदस्त मौजज़ा ये। छोड़े इसको भी, और यीशु मसीह 4 दिन के मुर्दे को जिंदा कर दिया, कैसा बड़ा मौजज़ा ये, कैसा बड़ा मौजज़ा है। जिस मुर्दे के पास यीशु मसीह जाते थे उसको जिंदा कर देते, कैसे चंबे काम करता है वो। इवन दो जब वो कश्ती के अंदर सवार था, उसने हवा और पानी को डांटा, और इसके शिगिर्द उससे कहते हैं कैसा बंदा है, इसके पास कौन सा अख्तियार है, हवा और पानी भी सबको मानते हैं। तो यीशु मसीह के साथ रहने और उसके शिगिर्द जब वो सम टाइम बाज दफा वो कंफ्यूजन का शिकार, उलझन का शिकार हो जाते थे कि हम किसके साथ रह रहे हैं। इसकी जिंदगी के अंदर ये तो बड़े चंबे काम करते हैं, ये तो इसके कामों से तो हमारी अक्ल दंग रह जाती है। और फकीह फरीसी शरा के आलम कहते थे ये तो नई तलीम है, टीचिंग के बारे में कहते थे ये नई तलीम है। यीशु मसीह ने बड़ी खूबसूरत बात इसका, नई तलीम यानी नई मैं नई मशकों में, और पुरानी मैं पुरानी मशकों में। जब पुराने लोगों के पास ये रेवलेशन नहीं खुले तो वो उन चीज़ों को कभी भी रिसीव करना नहीं चाहते, और रिसीव करने में तकलीफ होती है। इसलिए बहुत से लोग हसद के बुनियाद पर भी ऐसे लोगों को निशाना बनाते हैं जो खुदा की कुदरत में भर रहे हैं। तो नॉलेज 2 तरह की है जी, सन्स एंड डॉटर्स। एक वो नॉलेज जो मैं खुदा से मिले, जो अक्सर मैं कहता हूं खुदा की डाइनिंग टेबल यानी खाने की मेज, और शैतान की भी डाइनिंग टेबल है, वहां से भी लेता है वो। हिजकिय्याल 13 बाब उसकी 18 आयत में लिखे, अफसोस तुम पर जो सब कोहनी एल्बो के नीचे की गद्दी सीते हो, और हर के कद के मौफिक सर के लिए बुरखा बनाती हो। जादूगरनियों से बात की जा रही है। बनाती हो कि जानों का शिकार करो, और जानों का शिकार करने के लिए इंग्लिश का लफ्ज है हंट सोल्स। सौल के बारे में आपको पढ़ा चुका हूं। सौल क्या होती है, इंसान के बदन के अंदर ही होती है। सौल जिसे जान कहा गया है,
क्या तुम मेरे लोगों की जानों का शिकार करोगी? हाँ, और आगे खुदा से कहता है और क्या तुम मेरे लोगों की जानों का शिकार करोगी और अपनी जान बचाओगी? मेरे लोगों की जो सोल्स हैं उनको तुम हंट करके, उनका शिकार करके क्या तुम अपनी जान बचा सकोगी? तो इसका मतलब पता है क्या है? यहां पर जो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो सीखने वाला ये है कि जादूगर सोल्स को अपने कंट्रोल में करते हैं, इंसानों के जहन को कंट्रोल करते हैं। और मैंने और आप में से बहुत से लोगों ने ऐसे वाकया सुने होंगे जिससे जैसे जादूगर अपने मंत्र पढ़ के चीज़ों करते हैं और उससे जब वो बहुत से लोगों की इज्जतें पमाल हो जाती हैं। तो क्या आपको फैमिली के अंदर कोई ऐसा लीडर नजर आता है? आप उसको पॉइंट आउट करें, आप उसको सामने जाहिर करें, उसको एक्सपोज करें, उसे नंगा करें कि तू ये बंदा ऐसा है, ये भाई ऐसा, ये खादम ऐसा। नो, इसका जवाब है नो। ये सिखाने का मकसद आपको ये है कि जब आपको सवाल हो तो उन्हें कहें कि ये जादूगरी आपने लफ्ज़ तो जादूगर सीख लिया, कि आपने ये भी कभी पढ़ा कि जादूगर करते क्या है, कहते क्या है, उनके अंदर ख्वाहिश क्या है, उनकी मर्जी क्या है? बस आपने यही लफ्ज़ सुना जादूगर, इसलिए ये टीचिंग आपको दी जा रही है। सो खुदा को बरकत दे। हंटिंग द सोल्स, वो जानों का शिकार करते हैं। क्यों जानों का शिकार करते हैं? ताकि उनके ऊपर उनको डिप्रेस करें, उनको डिप्रेशन दें, जहनी तौर पर उन्हें लाचार अपाहज कर दें, उनके ऊपर बॉन्डेज, उनके ऊपर जब वो उनके ऊपर बोझ ऐसा डाल दें कि उनसे वो बर्दाश्त ना हो। पहला शमूएल उसकी 15 बाब उसकी 23 में लिखा है क्योंकि बगावत और जादूगरी, यस, बगावत और जादूगरी बराबर है, और सरकशी ऐसी है जैसे मूर्तों और बुतों की परस्तश। सो चूंकि तूने खुदावंद के हुक्म को रद्द किया, इसलिए उसने भी तुझे रद्द किया है कि बादशाह रहे। सौल से बात की जा रही है, मुकद्दस शमूएल रूह कुद्दस के वसीला से खुदा की कलाम को सौल बादशाह तक पहुंचा रहे हैं। सरकशी ऐसी है, ये जितने हैं ना शहजादे शहजादियाँ, ये जो बेटे और बेटियां जो सरकश बनने की कोशिश कर रही हैं, सुन लें, सरकशी अगर आप अपने रूहानी बाप या खुदावंद यीशु मसीह के और फिर अपने रूहानी बाप या रूहानी माँ के सरकश हैं, बड़े सरकश हमने 3-4 निकाल दिए फैमिली से बड़ी माजे के साथ, मैंने पॉइंट आउट नहीं करूँगा, लेकिन सरकश करने वाले जो बेटे बेटियां, अच्छा है वो आती ना और वो इस कमिटमेंट को, इस अहद को तोड़ कर चले जाएं, क्योंकि सरकश के लिए लफ्ज़ यहाँ पर बड़ा खतरनाक वो है। मैं दोबारा से पढ़ना चाहता, लिखा है, और सरकशी ऐसी है जैसी मूर्तों और बुतों की परस्तश। हकीकत में जादूगरी की जो रूट्स हैं, जो उसकी जड़ है, वो बेसिकली बगावत है, रेबेलियन इसकी लफ्ज़ इंग्लिश का है, बगावत है, बगावत है। बगावत और जादूगरी बराबर हैं जी। बगावत खुदा के खिलाफ शैतान ने बगावत कर दी। फेमिलियर स्पिरिट्स जादूगर की मदद करती हैं, लेकिन एंजेलिक रैलम, खुदा की तरफ से पाक फरिश्ते, खुदावंद खुदा की तरफ से मददगार रूहें, इनके लिए जी डिवाइन हेल्पर्स का लफ्ज आया, मददगार रूहें अपने ईमानदार लोगों की मदद करती हैं। और पौलुस रसूल की वहूस से बाद जब मैं एंजियोलॉजी इल्म फरिश्तेगान आपके साथ बयान कर रहा था रूह कुद्दस के वसीला से, तो वहाँ पर हमने पढ़ा था पौलुस इब्रानी खत में कहते हैं, क्या ये खुद सब खिदमतगार रूहें ने जो नजात की मिरास पाने वालों की खिदमत के लिए भेजी जाती हैं, मिनिस्टरिंग स्पिरिट्स हैं जो आपको मिनिस्टर करती हैं, खिदमत के लिए आती हैं। यसाया 47 बाब उसकी 12 और 13 आयत में लिखा है, अब अपना जादू और अपना सारा सहर जिसकी तूने बचपन ही से मशक कर रखी है इस्तेमाल कर, शायद तू उनसे नफा पाए, शायद तू गालिब आए। 13 आयत, तू अपनी मशवरतों की कसरत से थक गई, अब अफलाके पैमा यानी एस्ट्रोलॉजर्स, ये जो इल्म फल्कियात हैं, मुनज्जम
स्टार गेजर्स इसकी लफ्ज़ है जी, जो आसमान के जो सितारे देखते हैं इनके बारे में, और इसके बाद जो आइंदा हालात दरियाफ़त करने वाले हैं, और उसके बाद ये ऐसे अशखास जो जो फ्यूचर को लेकर नबूवतें करते हैं। मैं शैतानी ताकतों की बात करूँ, फिर इस बात को दोहराना चाहता हूँ, 90% जो सच्चाई पर मबनी चीज़ें हैं शैतान जादूगरों को वही सिखाता है। इसीलिए बहुत से शैतानी ताकतें जब किसी इंसान को अंदर ज़ाहिर होती हैं तो कहती हैं ही बाइबल को अच्छे तरीके से जानती हैं। याद रखिए आखिरी वक्त पे 2 किस्म के ग्रुप्स काम करेंगे। एक है वो ग्रुप जो दुल्हन कहलाएगा, और दूसरा वो ग्रुप है जो कसबी कहलाएगा। हराम करके स्पिरिट कसबी कहलाएगी। ये प्रोफेसी क्या करते हैं, ये प्रेडिक्शंस, ये नबूवतें या प्रेडिक्शंस क्या करते हैं जी, ये पेशन गोई क्या करते हैं। इनकी पेशन गोई है, मैं आपको बताने लगा हूँ। ये नबूवतें क्या करते हैं, ये इनकी प्रेडिक्शंस ऐसी होती हैं। फॉर एग्जांपल एक विच डॉक्टर, जादूगर ने एक खूब से लिबास पहना और उसे ज़ाहिर किया कि मैं ईमानदार हूँ, और वो आपके साथ या किसी भी ईमानदार की ज़िंदगी को कंट्रोल करने की जब उससे बात होगा, मैं गाड़ी देख रहा हूँ और उस गाड़ी में आप बैठे हुए हैं और मैंने देखा कि आपकी कार दरख्त से टकरा गई। यानी ज़्यादातर नेगेटिविटी। और बहुत से लोग पता क्या कहते हैं, तुम्हारी तलाक हो जाएगी और दूसरी से शादी हो जाएगी। मनफी चीज़ों के असरात, आप उनसे मनफी बातें सुनेंगे, मुस्बत किसी भी चीज़ का मत उनसे कोई आप तवक्को करें। और जब ऐसे प्रोफेसीज की जाएं, देखिए मनफी तौर पर खुदा का ज़ाहिर करता है वो चीज़ें, मैं उनको नहीं छेड़ रहा, लेकिन अबलीस की तरफ से अगर कोई इस तरह की बातें करे और अगर अगला शख्स के ओके यस मैं सबमिट करता हूँ, ऐसा ना हो, हरगिज़ ना हो, तो इसका मतलब यह है कि उसने सबमिट उस शख्स को नहीं किया, उसके अंदर जो बसा हुआ है उसको उसने सबमिट कर दिया है, ताबेदारी उसने कर दी है, अपने आप को उसके ताबे कर दिया है। याद रखें, इब्लीस हमेशा कुचलता है और खुदा हमेशा बढ़ाता है। याद रखने की बात है कि खुदा हमेशा बाबरकत बनाता है और शैतानी ताकतें हमेशा कुचलती हैं। यहां पर 9 किस्म की, जल्दी से 9 किस्म की मैं शैतानी ताकतों के बारे में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स या उनकी खूबियों को। और पहली खूबी यह है जी कि वो लोगों को आजमाती हैं बुराई के जरिए। अब जादूगर जो हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, वो लोगों को आजमाते हैं। कैसे? बुराई के जरिए। वो आपकी स्टडी करते हैं, वो आपका पीछा करते हैं और वो आपके वीक पॉइंट को, यानी कमजोर जो पॉइंट्स हैं, वो उनका फायदा उठाते हैं। और वो ये भी जानते हैं कि कैसे आपका फायदा उठाया जा सकता है और कैसे आपको इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि खुदा ऐसा नहीं करता। खुदा के लोग, मर्द खुदा ऐसा हरगिज नहीं करते। मर्द खुदा अगर किसी की कोई वीक पॉइंट हो तो वो उसको उसकी स्ट्रेंथ बनाते हैं। वो कमजोरी का फायदा नहीं उठाते, वो कमजोरियों को चलें, रिकॉर्डिंग दोबारा शुरू हुई है जी। मैं बात कर रहा था कि बेसिकली ये लोगों को बुराई के जरिए आजमाते हैं। और कैसे आजमाते हैं? ये उनकी स्टडी करते हैं, उनका पीछा करते हैं, उनके वीक पॉइंट्स की स्टडी करते हैं।
जबकि खुदा के लोग, मर्द खुदा, आपके वीक पॉइंट्स को आपकी स्ट्रेंथ बनाते हैं, आपकी कुव्वत बनाते हैं। वो आपके वीक पॉइंट का कभी भी किसी स्पिरिचुअल फादर ने किसी भी अपने स्पिरिचुअल सन्स और डॉटर्स को ये नहीं कहा तेरा ये वीक पॉइंट है, अच्छा और मैं तेन करा कैसे दिया, हाँ, नेवर। उसने हमेशा उसके साथ खड़ा हुआ और उसके वीक पॉइंट के साथ खड़ा होकर उससे कहा, नहीं मेरे बेटे, इस पर काम कर, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, कितने तू इतने घेरे दुआ कर, तू खुदा के हुजूर झुक, अगर मुझे रोज़ा रखना पड़ता मैं रोज़ा तेरे लिए रखूंगा, मैं तेरी दुआ करूंगा। कभी आपने 24 घंटों में कभी अपने फादर का, स्पिरिचुअल फादर का दरवाज़ा खटखटाया हो और उसे कहा, हाँ नहीं मैं सो रहा हूँ भाई, ना 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 मेरे को टाइम नहीं है, ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वीक पॉइंट्स को लेकर शैतान काम करता है, जादूगर काम करते हैं, लेकिन मर्द खुदा, मैन ऑफ गॉड, खुदा के लोग उन वीक पॉइंट्स को लेकर आपकी स्ट्रेंथ बनाते हैं, आपकी कुव्वत बनाते हैं। दूसरा जो अहम पॉइंट है वो है हरासा करना। हरासा करना, मिसाल के तौर पर कैसे हरासा करना मैं आपको बताने लगा हूं। एक एग्जाम्पल कीजिए, एक मिसाल जब आपको समझाने लगा हूं। कारोबार करने वाले आदमी जब दफ्तर में अजीब तौर पर उसने वाकयात होते देखा, जैसे कि उसके ऑफिस का एसी खराब हो गया और उसकी जो सेक्रेटरी थी या उसके जो कलीग्स उसके साथ अच्छी तरीके से काम नहीं कर रहे थे, और जब वो घर के लिए निकला तो जब वो बाहर निकला तो उसे ट्रैफिक को जाम देखा। लेकिन जब उस ट्रैफिक में से निकला तो अपने घर पहुंचा तो उसकी बीवी ने अभी तक रात का खाना नहीं बनाया था, और जब वो इस सारी उलझनों में उलझा हुआ था तो उसके बच्चे शोर कर रहे थे उसके इर्द गिर्द और दौड़ रहे थे। और फिर आप जानते हैं क्या होता है, जो ईमानदार लोग हैं वो इन चीज़ को समझ लेते हैं कि हमारा पीछा किया जा रहा है, हमें हरासा किया जा रहा है, दुश्मन ताकतें हमें हरासा कर रही हैं, हरास कर रही हैं। लेकिन बहुत से ईमानदार लोग जब उनकी जिंदगी के अंदर कन्फ्यूजन पैदा हो, वो काम काज में भी फेल हो रहे हों, घर आते वक्त भी रास्ते के अंदर ट्रैफिक के अंदर भी उन्हें फंसना पड़े, और वो उनके लफ्ज़ पता कहता है, 12वीं अक्के सड़े उन्हें तक घर भी हैं जी, ज़्यादातर अल्फाज ऐसे होते हैं, और उनमें ईमानदार भी शामिल है। यहाँ पर ये जो पॉइंट नोट करने वाले यहाँ पर ये है कि हमें गौर करना पड़ेगा। अगर बाहर भी हमारे लिए शैतानी प्लान्स हैं, अगर बाहर भी जब कंफ्यूजन का शिकार हैं और घर में भी यही चीज़ चल रही है, तो इसका मतलब है टेक अ ब्रेथ, लंबी सांस लें और पूरे दिन का मुआयना करें कि हो क्या रहा है आपकी जिंदगी के अंदर, और फिर इस बेतरतीबी और गड़बड़ करने वाली तस्वीर को डांटें, बांधें, ताकि आपके मामला ठीक हो। बाज़ दफ़ा आपके बच्चे, बाज़ दफ़ा आपके घर का माहौल जब डिस्टर्ब हो रहा होता है और आपकी बीवी आपसे कह रही है, जब आपने इस तरह का आपने शोर किया तो आपकी बीवी आपसे कह रही होती है, आप अच्छे भले थे, आपको क्या हो गया, तब आप उसकी भी नहीं सुनते, कहते हैं मैं तेन क्या ना, मैं बाहर भी थकिया आया वहाँ तो घर भी मैं सुकून नहीं है, मैं चंगा बाहर ही रहा। और ऐसे अल्फाज ये ज़ाहिर करते हैं कि हकीकत में आप अपसेट हो चुके हैं, आप डिस्टर्ब हो चुके हैं, आपको ज़रूरत है कि आप दुआ में झुकें और इस ताकत को बांधें जो बाहर से लेकर घर तक आपका पीछा करती है। और ये दूसरी मैं किस्म बता रहा हूँ, हरासा करना या पीछा करके किसी भी ईमानदार की ज़िंदगी को कंट्रोल करने की कोशिश करना। जब आप अपने मुंह से अल्फाज ऐसे बोल दें, इसका मतलब कि इब्लीस ने आपके ऊपर कंट्रोल हासिल कर लिया है। तीसरी जो अहम किस्म है वो है टॉर्चर करना। जादूगर, शैतानी ताकतें टॉर्चर करती हैं, जुल्म करना, टॉर्चर करना। मत्ती 18 बाब उसकी 21 आयत में लिखा है, एक नौकर ने अपने हम खिदमत को टॉर्चर किया, हालांकि उसके मालिक ने उसको माफ़ कर दिया, उसके तो तोड़े आते थे। अपने 18 बाब उसकी 21 आयत पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर एक ऐसी कहानी है जो बेसिकली एक नौकर की कहानी है, जिसके मालिक ने उसे जब वो तोड़े लेने थे और वो उससे कहा ठीक है कि मैं माफ़ करता हूँ, और फिर उसने कहीं से लेना था, उसने अपने हम खिदमत उसके भी उधार उसने देना था, और फिर उसने अपने हम खिदमत का गिरेबान पकड़ा, उसको कहा कि मेरा जो तुझ पर आता है मुझे दे।
ये एक ऐसे ऐसे टॉर्चर करने वाले नौकर की हमें कहानी मिलती है जो बेसिकली फिजिकल तौर पर टॉर्चर कर रहा है, और हकीकत में ये नौकर जो है ये पोजेस है। लिखा है, फिर उसके मालिक ने उसे पकड़े, उसने कहा जैसा मैंने तुझ पर रहम किया, क्या लाजम ना था कि तू भी अपने नौकर पर रहम करता? अगर किसी के अंदर रहम नहीं है तो इस बात को सीख लें सन्स एंड डॉटर्स, चाहे वो मर्द खुदाई क्यों नहीं, उसकी जिंदगी के अंदर कहीं ना कहीं इब्लीस का कुछ ना कुछ हिस्सा छुप कर उसके खिलाफ खड़ा है। हाँ, अगर वो रहम अगर वो टॉर्चर करके फिर दोबारा से कहता है कि नहीं नहीं, बहाल रेस्टोरेशन की तरफ, बहाली की तरफ आता है, कहता है नहीं नहीं सॉरी यार, माजे के साथ चीज़ें बहाल करने की कोशिश करते, इसका मतलब जो कुछ उसने किया उस पर रिग्रेट है, वो पछता रहा है, और दोबारा जब उसको बहाल करने के लिए, इसका मतलब रूह कुदस के अंदर है। शैतान उसे छुआ लेकिन उसे छूकर वो उस पर कामयाब नहीं हुआ। तो ये एक मुनफरद बातें हैं जो हमें सीखने की जरूरत है। अब टॉर्चर जब वो फिजिकल तौर पर भी है और मेंटली तौर पर भी है। किसी को टॉर्चर करना फिजिकल तौर पर भी है और मेंटली तौर पर भी है। अब लोग टॉर्चर कब करते हैं जी? यहाँ पर मत्ती की इंजील के अंदर जो मैंने आपके साथ हवाला है ये शेयर किया, जो वाक्य आपके साथ शेयर किया, बेसिकली यहाँ पर हमें एक वाक्य मिलता है। उस वाक्य में क्या चीज़ है? बेसिकली टॉर्चर क्यों किया गया? इसलिए क्योंकि उसने उसे माफ नहीं किया था। जब हम माफ नहीं करते तो फिर हमारे अंदर एक भयानक आग भड़कती है, और उस आग का नाम है टॉर्चर। जब हम अनफॉरगिवनेस यानी माफ ना करने वाली रूह से भर जाते हैं, तो हकीकत में ये स्पिरिट खुदा की तरफ से, शैतान की तरफ से है, जो कि फिर हमारे अंदर जो हमारा जिसके ऊपर हम रहम नहीं कर रहे, जिसको हम माफ नहीं कर रहे, फिर वो हमारी अजियत का निशाना बनता है। वैसे टॉर्चर का मतलब ही अजियत देना है। और शैतान कानूनी माहिर है, वो जानता है कब इन चीजों को मुंतकिल करना है। यस, वो लीगली काम करता है। मूसा की लाश पर आ गया, वो कितनी बड़ी उसने लीगली चीजें की, मूसा की लाश पर आ गया। इसने मैं इसे नहीं जान दूंगा कि इसने मिस्सी कत्ल किया हुआ है। फिजिकल, मैंने कहा फिजिकल अजियत देना, जिस्मानी तौर पर अजियत देना। और ये सुनने वाली बात है, गौर सुनिएगा, फिजिकल अजियत देना, जिस्मानी अजियत देना। आपको पता है बहुत से लोगों को हड्डियों और जोड़ों के रोग, या अगर उसे हम जब एक आसान जो लफ्ज़ है उसका उसमें बोले, गंठिया जिसे कहते हैं, बहुत से लोग गंठिया का शिकार हो जाते हैं। जस्ट लाइक ना उनकी टांगे सीधी होती हैं, ना उनकी टांगे जब वो उसको जब वो खम दे पा रहे होते हैं, और शैतान की तरफ से फिजिकल जिस्मानी तो वो टॉर्च कर रहा है हमें। आपने बहुत से ऐसे बंदों को देखा होगा, आपने ऐसे बहुत से जिस्मों को देखा होगा, आप ऐसे जिस्मों से मिले होंगे। जिस्मों का मतलब है बदन के अंदर जाने वाले, उनकी बात कर रहा हूं। ऐसे जिस्मों को देखा होगा जिनके अंदर वो जिस्मानी तौर पर बड़ी अजियत का शिकार होते हैं, और उनके पीछे शैतान होता है। जादूगर ऐसा करते हैं। मर्द खुदा किसी के लिए अजियत का शिकार हो सकता, वो किसी के लिए अजियत का सबब नहीं बन सकता। मर्द खुदा किसी के लिए अजियत का सबब नहीं बन सकता, नेवर। वो हमेशा अपने दुख देने वालों के लिए रहम की अपील करता है, और वो उस कॉल को अपनी जिंदगी के अंदर लेकर, जो यीशु मसीह ने कहा कि अपने दुश्मनों पर रहम करो, लानत करने वालों के लिए बरकत चाहो, वो इस कुलिये को लेकर हमेशा इन लफाज को दोहराता और रहम और माफ करने वाली स्पिरिट से भरा रहता है। जल्दी से जी उसके बाद जी मेंटल टॉर्मेंट, दिमागी तौर पर किसी को अजियत देना। बहुत से लोग दिमागी तौर पर एंजाइटी, ये एंजाइटी लफ्ज़ आपने पहले भी सुना है कई दफ़ा। एंजाइटी का मतलब है खौफ से पहले खौफ में आ जाना। इंग्लिश का लफ्ज़ है एंजाइटी, इसका मतलब है खौफ से पहले खौफ में आ जाना। बहुत से लोगों को पागल हो जाने का खौफ होता है, बहुत से लोगों को एक्सीडेंट होने का खौफ होता है। बहुत से लोग, आपको पता है मैं ऐसे केस डील कर चुके इस्लाम को मिले, मैं ऐसे केस मैंने डील किए हैं जो रात को सोते नहीं है, कहते हैं ही रात को सोते था मर जाना है, सुबह उठना ही नहीं है। दिस इज द डिमोनिक, ये शैतानी है।
और चौथा जो अहम पॉइंट है, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कंपेल। कंपेल का मतलब है ये सुनने वाली बात है जी, बहुत अहम पॉइंट है, मजबूर करना। मजबूर करना उन कामों करने के लिए जिसके लिए वो बंदा राजी नहीं है। आपकी मर्जी के बगैर किसी भी चीज पर मजबूर किया जाए, ये शैतान की तरफ से है। कंपेल इंग्लिश के लफ्ज है, उर्दू में से कहते हैं मजबूर करना। कंपल्सिव इसके लिए जब हम एक मजीद समझने के लफ्ज है, मजबूर करना। बहुत से लोग शराब पीने के लिए मजबूर करते हैं अपने दोस्तों, अपने अजीजों को। मुझे एक वाक्य याद आ गया। मेरा एक रिश्तेदार, मैं शायद ये पहले मैंने और किसी मर्द खुदा शायद में बात शेयर की है। मेरा एक रिश्तेदार था और उसने क्रिसमस की जो नाइट थी आज तकरीबन 15 से 16 साल पहले, और मेरे बेटा जब तब छोटा था और उसको खांसी लगी हुई थी क्योंकि काफ़ी सर्दी थी, और उसकी बर्थडे भी क्रिसमस के दिनों में यानी 24 को जब उसकी बर्थडे आती, तो मेरे रिश्तेदार ने मुझे कहा कि यार अनिल वहाँ पर जब वो, क्योंकि मुझसे बड़ा था, मेरा नाम लेता था, तो मैं उसका नाम नहीं लूँगा और ना ही मैं ये बताऊँगा कि उसके साथ मेरा क्या रिश्ता है, लेकिन समझाने के लिए मैं उसके साथ बात शेयर कर। उसने कहा ओ यार उत्थे शराब की बोतल पई है, तुझे ढक्कन लैके तो अपने मुंडे दे दे। मैं उसके मुंह की तरफ देखना शुरू, मैं तेरा भला हो जाए, क्या कह रहा है? मजबूर करना यार, तेरे मैं क्या है ना, ठीक हो जाएगा। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, मैं आपको सच्ची कहानी, मैं अपनी वो कहते हैं पंजाबी में हट भी थी, वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब सवाल ये पैदा था मैंने किया या नहीं किया। इसके फजल से मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। मैंने कहा इसको मैं जब वो चीज़ ला कर दूँ। अब उसने मुझे एक और लॉजिक पेश किया, कहता है जी तू सिरप लैके आना ना, वो जितने अल्कोहल हो सकती, वो अंदर भी थोड़ा जिहा अल्कोहल होती है। मैंने कहा उसका तरीकाकार और है, उसका सिस्टम और है, वो मेडिकेशन है, वो मेडिकल तौर पर है। मेरी बात को आप समझ रहे हैं, मैं ईमान रखता आप सीख रहे हैं। तो अल्कोहल पीने पर, शराब पीने पर मजबूर करना। आपको पता है कि एक स्पिरिट है जो खाने पर मजबूर करती है, खाने पर मजबूर करती है। जिसे हम कहते हैं उर्दू में पेटू, खान दी हथ रखे नहीं, स्पिरिट है भाई, खाने वाली स्पिरिट है, ये मजबूर करती है स्पिरिट्स, खा और खा और खा। मेरे साथ यहाँ पर आए थे मर्दे खुदा, मैं अपनी मोहब्बत में उन्हें खिला रहा था, वो चीज़ें अलग हैं। अगर आप वैसे किसी की जब वो खिदमत कर रहे हो और आपके घर अगर मर्दे खुदा या आपका रूहानी बाप रूहानी माँ आते हैं और आप कहते हैं खा नहीं खाएं, तो वो उनकी मोहब्बत है, वो उनकी इज्जत है। इसको भी पॉजिटिव रहना, नेगेटिव नहीं जाना। आपने मजबूर करती हैं स्पिरिट्स, इसे पेटू कहा जाता है जी, गलत नहीं, इसके लिए इंग्लिश के लफ्ज है, डिमोनिक है, ये शैतानी है। बहुत अहम बात, गलटनी के तलक से, पेटू के तलक से, ये ज्यादा लालच के तलक से ये हैबिचुअल हो जाता है। हैबिचुअल का मतलब है ये इनकी आदत बन जाती है, और ये आदत इनकी बन जाती है, ये खा खाकर। और 7 किस्म के गुनाह हैं जो बाइबल में रोकती है। जल्दी से मैं क्लियर करने 10:30 हो गया जी, गौर सुनते जाइएगा। और ग्लोटरी जो लफ्ज वो निकला गोला से, ये खतरनाक मौत के गुनाह है जी, इसे खतरनाक इन्हें गुनाह कहा जाता है, जो मसीहत बाइबल इनके खिलाफ खड़ी होकर कहती है ऐसा ना करो, या जिनसे बदन को जब नुकसान पहुंच सकता है। पहला है लस्ट, हवस। दूसरा पेटू होना। पेटू उसको कहा जाता है जो हैबिचुअल हो। हैबिचुअल का मतलब है आदत जिसको पड़ी हो, जेड़ा 4 5 6 रोटियां तो समझे बस मेरियां ही नहीं बस भाई। तीसरा है लालच। चौथा है सुस्ती।
ये लफ्ज स्लॉथ से निकला है। स्लॉथ एक जानवर है जंगल में, वो आहिस्ता 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 दरख्तों पर चढ़ता है, सुस्ती। और पांचवा है गजब, स्पिरिट ऑफ एंगर, गुस्से की ताकत से भर जाना। बंदा जो वलियाना ना जाए, समझो ਉਹਦੇ अंदर स्पिरिट आई हुई है, उन्हें फड़िया है, उन्हें डांटो। और छठा है हसद। और सातवीं जो इसकी अहम जो खतरनाक जो गुनाह है वो है प्राइड, तकब्बर। ये बाइबल इन 7 खतरनाक गुनाहों से बाज रहने का हमें कहती है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, जल्दी से मैं ये पॉइंट खत्म करना चाहता हूं जी, ताकि हम पार्ट 1 खत्म कर सकें और खुदा के फल से पार्ट बी के कल जब हम इसको डिस्कस करें। अगर गौर से सुनते रहें प्लीज, थोड़ा टाइम दें अपने आप को, अपनी जिंदगी पर, अपने बदन पर इन्वेस्ट करें, अपनी सोल पर इन्वेस्ट करें। ये बड़ा खतरनाक जब मैं आपको पॉइंट बताने जा रहा हूं, और वो है जी डीमन एनस्लेव होना। एनस्लेव का मतलब है गुलाम हो जाना, गुलाम हो जाना। जैसे बहुत से लोग हरामकारी या फिर ज़िनाकारी के गुनाह या फिर ज़िनाकारी के गुनाह के गुलाम होते हैं। अगर किसी की जिंदगी के अंदर ऐसा है तो तौबा करने की जरूरत है और वापस खुदा की तरफ रुजू लाने की जरूरत है। लेकिन बहुत से लोग तौबा करने के बाद, माफी मांगने के बावजूद भी, नफरत करने के बावजूद भी, माफी मांगने के बावजूद, तौबा करने के बावजूद भी वो नफरत करते रहते हैं और फिर उन्हें इनसे छुटकारा नहीं मिलता। और जब एक ईमानदार होते हुए आप एक अच्छे ओहदे पर हों और आपकी जिंदगी के अंदर किसी किस्म की इस तरह मनफी असर पाया जा रहा हो जो कि नापाकी की तलक से हो, तो इसका मतलब आप गुलामी की हालत में हैं। गुलामी की हालत में, आप गुलामी की हालत में। नेक्स्ट पॉइंट है जल्दी जल्दी से, नापाकी की हालत। नापाकी की हालत में रहना, मैं जादूगरों की और बदरों की बात कर रहा हूं। आप ये सारा कुछ उठाकर अपने स्पिरिचुअल फादर, सबसे पहले मुझे और फिर जितने आपके स्पिरिचुअल फादर, स्पिरिचुअल मामा हैं, उन पर देखे डालकर अगर आपको कुछ इस तरह का मिलता है तो फिर आप कह सकते हैं कि हम जादूगरों के साथ रहते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप राइट प्लेस पर, यानी सही जगह पर आप कनेक्ट हो चुके हैं और आपकी तरक्की जरूर होगी। लोग चाहे जो कुछ आपको मर्जी करें, लेकिन आप बढ़ेंगे, फूलेंगे, तरक्की करेंगे और खुदा के कद और उसकी पहचान बढ़ते चले जाएंगे। ये खासकर तब नापाकी की हालत आती है जब खुदा की हुजूर में कोई बंदा खड़ा हो और उसके ज़हन में गलत या नापाकी तस्वीरें आना शुरू हो जाए। जब कोई आपके खिलाफ सर उठा रहा हो, खासकर जब खुदा की हुजूर में खड़े हो, यानी शैतानी पोर्टल्स कहा जाता है, शैतानी दरवाजे खुलना शुरू हो जाए। खासकर जब बाइबल पढ़ते वक्त, बहुत से लोग इबादत के दौरान और बाइबल पढ़ते वक्त या बाइबल सुनते वक्त नींद का शिकार होते हो। ये कॉमन पॉइंट है, यानी ये जनरल पॉइंट है कि वो सो जाते हैं दौरान कलाम, दौरान इबादत। और जब आधी रात को टीवी लगा हो तो उठकर खड़ते हैं, उठकर वो टीवी देखना शुरू कर देते हैं। इट्स डिमोनिक। ये नेचुरल नहीं है, ये डिमोनिक है, ये शैतानी है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है थकावट को महसूस करना। बहुत से लोग थोड़ी सी दुआ कर कहते हैं, हाय मैं थक गया, बस सुन थोड़ी सी बाइबल पढ़ के मैं कल पढ़ूंगा, मैं थक गया। थकावट हर वक्त हैबिचुअल, यानी उनके शिकार रहते हैं, इनके शिकार होते हैं। एक दफा, 2 दफा, 3 दफा नहीं, 5 दफा नहीं, हर दफा ही। नेगेटिव मान लीजिएगा, पॉजिटिव रहना है आपने। ये चीज सिखाने का मकसद है कि आप बेसिकली आईने के अंदर देख सके बाइबल एक आईना है। सबसे पहले मुझे और हम सबको इस आईने में देखने की जरूरत है, हम कहां पर गलत हैं। पौलुस रसूल तीमुथियुस को कहता है, अपने खिदमत की खबरगिरी कर, ध्यान कर, देख। थोड़ी सी बाइबल पढ़ के, थोड़ी सी बात करके, थोड़ी सी दुआ करके बस। कई लोग तो बोर होना शुरू होते हैं। इट्स अ डिमोनिक, ये शैतानी है। ये शैतानी है। शैतान खून के जरिए जादूगरों से अहद बांधता है और जादूगर शख्स अपनी शख्सियत को खो देता है।
उसके जहन में हर वक्त कुछ सवाल चलते रहते हैं। मैं ज़मीन पर क्यों पैदा हुआ, मेरा क्या काम है, मैं क्या करूँगा। शैतान उन्हें ज़रूर इन बातों का, जब वो उन्हें धोखा देता है कि मैं तुम्हें फेम दूंगा, यानी तुम मशहूर हो जाओगे, तुम्हें रुपया पैसा दूंगा, और वो उनके लिए करता भी है, लेकिन इसके बदले उन्हें अपनी जान को, अपनी सोल को देना पड़ता है, उन्हें कुछ पे करना पड़ता है। सबसे अहम बात यह है, शैतान और जादूगर के दरमियान खून का अहद है, और जादूगर कभी भी दोबारा पैदाइश का जिक्र नहीं करते। क्या आपके स्पिरिचुअल फादर या मर्द खुदा आपको दोबारा पैदा होने के लिए नहीं कहते, तौबा करने के लिए कहते। जादूगर, मैंने ये सबसे पहले आयत पढ़ी, इसमें से कहा बुरे खजाने से बुरी चीजें निकलती हैं, अच्छे खजाने से अच्छी चीजें निकलती हैं। जिस तरह यीशु मसीह का खून, कलाम में लिखा है कि यीशु मसीह का खून हमें पाक और साफ करता है। यीशु मसीह के खून से हम नए अहद में बांधे गए हैं, इससे शैतान नए अहद बांधता है। तो इस तरीके से शैतान ताकतें ईमानदारों की सोल को शिकार करती हैं। मैन ऑफ गॉड और मैन ऑफ सेटन, खुदा का बंदा और शैतान के बंदे के दरमियान तकरीबन 7 बातें मैं जल्दी से आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। जस्ट पॉइंट मैं करूंगा, तो टाइम काफी हो गया। पहला जी, बॉर्न अगेन एक्सपीरियंस। मैन ऑफ गॉड कहेगा, मर्द खुदा कहेगा, दोबारा पैदा होने के तजर्बे को लो। शैतान वो दोबारा नई पैदाइश के तजर्बे से नफरत करेगा। दूसरी जो अहम बात है, मर्द खुदा खून के अहद को आपकी जिंदगी के अंदर लेकर करेगा। वो खून का अहद यीशु मसीह का अहद है, क्योंकि कलाम कहता है खून में जान है। जबकि शैतानी बंदे वो भी खून के अहद को दोहराएंगे, लेकिन वो ब्लड किसका होगा? यीशु का ब्लड नहीं, वो आपका या आपके अपनों का ब्लड होगा। ये जादूगर की बात कर रहा हूं। जब आप कहूं तो मैं उनको कर रहा होता हूं, जादूगरों को आपने अपने ऊपर ले जाना। तीसरा जो अहम पॉइंट, अनडिफाइल्ड, यानी नापाक। जो शैतानी लोग हैं वो नापाक हैं, जबकि मर्द खुदा जो हैं, खुदा के लोग हैं, वो बेसिकली पाक हैं, रास्तबाज हैं। चौथी, आप उनकी टीचिंग और उनके लाइफस्टाइल को का मुआयना कर सकते हैं। जब आप अपने स्पिरिचुअल फादर के घर में जाएं, जब अपने स्पिरिचुअल फादर से मिलें, आप उनके लाइफस्टाइल को देखें, किस तरह वो चलते हैं। जबकि शैतान लोग जो है वो उनकी जिंदगी के अंदर हमेशा बेतरतीबी होती है। 5वां, मर्द खुदा की जिंदगी के अंदर आपको पीस, खुशी, सलामती नजर आएगी, जबकि वहां पर शैतान लोगों के अंदर खुशी और सलामती नहीं होगी। 6वां जो अहम पॉइंट है, मर्द खुदा की जिंदगी के अंदर आपको जिस्म की ख्वाहिशों का मरते हुए मरते हुए जब वो नजर आएंगी, उसकी जिस्म की ख्वाहिशें आपको झूठ, नफरत, कदूरा, लड़ाई झगड़ा, ये आपको उसकी जिंदगी के अंदर नजर नहीं आएगा। नो 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 नो। जबकि शैतानी बंदा जब उसके अंदर ये, इसे कहा जाता है फ्लैश अर्जिस, जिस्म की ख्वाहिशें, मुंह सर चढ़कर बोलना, जिस्म की ख्वाहिशों का सर चढ़कर बोलना। जब किसी मर्द खुदा के अंदर ऐसी बातें हों तो डेफिनेटली उसको दुआ करने की जरूरत है। आप अपने स्पिरिचुअल फादर, अपने स्पिरिचुअल मामा के अंदर ये देख सकते हैं चीजें कैसी हैं। अगर नहीं है तो आपकी मामा और आपका पापा हकीकत में मर्द खुदा है, वो मैंने गॉड है। 7वां और आखिरी और अहम पॉइंट, लाइफ वाइब्स, जिंदा रहने वाली बातें आप अपने मैन ऑफ गॉड सुनेंगे। वो आपको जिंदगी की बातें बताएगा। लेकिन शैतानी बंदे क्या कहेंगे? खुदकुशी, मरना मरान दी गल्ला। ये 7 पॉइंट्स जो अहम पॉइंट्स हैं, मैंने आपको निचोड़ बताया बेसिकली पार्ट ए के अंदर के। ये बेसिकली मैन ऑफ गॉड और मैन ऑफ सेटन, शैतान का बंदा और खुदा के बंदे में मेन डिफरेंस या मेन तफरीक है। जब कैसे इनको पहचान सकते हैं कि ये खुदा का बंदा है या शैतान का बंदा है। कभी भी खुदकशी करने वाला शख्स हमेशा की जिंदगी का वारिस नहीं है। इसमें से कहा, मैं इसलिए आता कि तुम जिंदगी पाओ और कसरत की जिंदगी पाओ। शैतान के बारे में लिखा, वो इसलिए आता कि वो हलाक करे, बर्बाद करे।
सो सन्स एंड डॉटर्स, आप गलत जगह पर नहीं हैं। अगर आपको कोई इस बात के बारे में उकसाए तो आप उससे मुंह तोड़ उसे जवाब दें और उसे कहें, बाइबल क्या जादूगर के बारे में बताती है? क्या तूने ऐसे पॉइंट्स, ऐसी निशानियां देखी हमारी फैमिली के अंदर? क्या तूने मर्द खुदा की जिंदगी के अंदर चीजें देखी? क्या हकीकत में वो है ऐसा? और जब वो आपको नहीं कहे, इनकार करे, तो फिर आप उसे लाजवाब कर सकते हैं अपने नॉलेज के जरिए। सो सन्स एंड डॉटर्स, खुदा के लोगों, खुदा के बेटे और बेटियों, एक जादूगर शैतान को खुश करने के लिए काम करता है, जबकि मर्द खुदा हमेशा रूह कुद्दस से भरकर खुदा को खुश करने के लिए काम करता है। रेवलेशन, मुकाशफात, अचंबे और अजायब काम शैतान के लोगों के पास और खुदा के लोगों के पास, दोनों के पास है। दोनों ही अजायब काम करते हैं। मुकाशफे के अंदर लिखे आखिरी वक्त में शैतान मुर्दों को जिंदा करेगा, वो अचंबे काम करेगा। यहां तक लिखा कि रास्तबाज चाहे वो अपने रास्तों से गुमराह हो जाएंगे। गुमराही की स्पिरिट तो भी बहुत ज्यादा काम कर रही है। हमने इस गुमराही की स्पिरिट को लोकेट करना है, ढूंढना है और इसे अपनी जिंदगी से और अपने खानदान की जिंदगी से निकालना है। सो खुदावंद मुझे और आपको इस कलाम के वसीला से कसरत की बरकत दे। आमीन।